सड़क को लेकर आपका क्या कहना है? श्रीमान जी, 23 तारीख को जो गृह अधिकारियों तहसीलदार साहब की मौजूदगी में सभी व्यापारिक संगठनों दुकानदारों के बीच ग्राम पंचायत में बैठकर जो 45 फुट की सहमति बनी थी, उसी के अनुरूप सड़क को खाली करवाया जा रहा था बनाने के लिए। उस टाइम में 5 योजना के सरपंच भी यही थे, बरोका जी थे, गंगाविशन जी थे, भूपराम जी मंडा थे, शरण जी नायक थे, राम कुमार जी परिहार थे, सभी थे, दुकानदार थे। और 45 फुट पर किसी भी दुकान का, किसी भी खोखे का, किसी का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था। नाप के देख लिया और लोग स्वेच्छा से रोड को खाली करने के लिए खुद लगे हुए थे। आज जब गृह वालों ने पिता लेकर 3 दिन हो गए, 4 दिन इस बात को पिता लेकर जब नापने गए, तो जो लोग यहाँ बैठकर सहमति दे के गए थे, अपने चंद वोटों की खातिर वहां जाके उन्होंने राजनीति की, यहाँ से तो 1 फुट ही नहीं ले देंगे, ये नहीं ले देंगे। मेरी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मंडी का कोई नुकसान हो। आप सभी को पता है ये हाईवे है और अभी फिलहाल हर देश की जैसे चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आर्मी के 2 कैंप लगे हैं, 2 डीएल लगा, एक केलम लगा और आर्मी अपने सिगरेट कभी नहीं बचाती। आज जैसे युद्ध जैसे हालात है देशों में, आर्मी को भी सबको निकलने के लिए रोड तो चाहिए। इसी के अनुरूप रोड को 45 फुट दोनों तरफ से खाली करवाया जा रहा था ताकि रोड आवागमन बाधित ना हो, किसी कोई परेशानी ना हो। और भविष्य में अभी हर कोई सारा कुछ एमपी पे डाल देते हैं। माननीय मंत्री जी में भी हमारे यहाँ बारमूला नहीं निकाल रहे, हमारे यहाँ रोड नहीं बन रही। अब रोड बनाएंगे कहाँ? रोड जगह तो अपने देंगे। जगह कचरा भी सबको चाहिए, भी उठाया जाए, निस्तारण किया जाए, लेकिन जगह हमें भी नहीं पता। पानी निकासी है, पानी भी पूरी मंडी का निकलना चाहिए, बरसात का पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, लेकिन पानी निकासी के लिए जगह का हमें नहीं पता। रोड भी बननी चाहिए, भारतमाला भी निकलनी चाहिए, पंचायत समिति भी बननी चाहिए, नगर पालिका भी बननी चाहिए, लेकिन जगह का हमें नहीं पता। आज जो 82.5 फुट पे डिवाइडर से किसी के पास उससे आगे का पटा नहीं है, रजिस्टर नहीं है, लेकिन मंडी की भावना को देखते हुए सभी की सहमति से जो 45 फुट रोड पर अतिक्रमण हटाने को लेकर, रोड खाली करने को लेकर जो सहमति बनी थी, आज वो गृह के अधिकारी उस फैसले को रद्द करके गए हैं। आगे क्या होगा वो गृह जाने और ये मंडी जाने। मेरी किसी की भावना नहीं है कि मंडी का कोई नुकसान हो। आप सभी को पता है आज इस मंडी में अगर ओवरब्रिज निकले तो नई मंडी का क्या हाल है आप सभी जानते हो। और बाईपास भी अगर निकले तो पुरानी मंडी में भी आपको गए काफी टाइम हो गया होगा, सभी लोग बाईपास से निकल रहे हैं। तो मंडी जो आज दुकान करोड़ रुपए की है वो चंद रुपए में कोई नहीं लेगा। नहीं जी, मेरा सवाल है कि 40-82 फुट से लेकर आपने आधी दे दी, क्या ऐसा अधिकार है पंचायत के पास या किसी जनप्रतिनिधि पास या जनता के पास को वो आधी छूट कर दे और 82 फुट के वो 45 पे एग्री हो जाए? ऐसा कोई है? छूट किसी की नहीं है। जो अधिकारी है कि आज धीरे करके जो आगे बढ़ गए, आज जो माहौल चल रहा है देश का गरीब का, जब वो निशान लगा के गए, निशान 80 फुट पर 100 फुट पर लगे हैं। और अभी राजस्थान सरकार की भी आदेश है जिसमें जो ग्रामीण सड़क है वो 15 मीटर की है। अभी जो आनंदपुर वाली रोड है वो पीडब्ल्यूडी विभाग स्वीकृत हो रखी है और 5 दिनों में चालू हो जाएगी। उसमें भी अम्बेडकर चौक की तरफ डिवाइडर बना हुआ है, तो डिवाइडर से 7.25 मीटर इस तरफ और 7.25 मीटर इस तरफ, यानी लगभग 50 फुट 45 फुट रोड दोनों तरफ बनेगी। 23-24 मीटर इधर और 23-24 मीटर इधर। और ये तो मुख्य रोड है, मेन रोड है। दिनेश जी, मेरा ये सवाल यही था कि ये ग्रिप वालों के पास, अधिकारियों के पास नहीं है छूट देने का प्रावधान, कहीं भी नहीं है, क्योंकि एक कमेटी गठित की जाती है ग्रिप वालों की। वो अगर 10 इंच भी देना पड़े तो प्रावधान वही है, नियम वही लागू है। लेकिन आपने कैसे ये सहमति दे दी, या ग्रामीण लोगों ने या पूर्व सरपंचों ने, जनप्रतिनिधि ने कैसी हामी कर दी कि हमें 45 दे दो और 42 दे दो, हम इस पे एग्री है? सर 45 फुट का मतलब था अभी आज 50 फुट, अगर दोनों तरफ 50 फुट पर रोड निकल जाए, यानी 100 फुट दोनों तरफ से बन जाए रोड, तो मंडी का एक तो आवागमन बंद नहीं होगा। आपको पता होगा अम्बेडकर पार्क के पास पार्किंग स्टैंड निर्धारित है, उसकी नापतोल हो गई, स्वीकृति आने वाली है, उसको भी खाली करवा कर जो मेन रोड के ऊपर जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी कर देते हैं, आज वहाँ पार्किंग स्टैंड बन जाए
तो रोड आवागमन बंद नहीं होगा। आपको पता होगा इसी रोड कम होने के कारण यानी कब्जे के कारण 2 बार रोड चौक पर ट्रक दुकानों के अंदर तक चले गए और एक व्यक्ति की मौत डॉक्टर दौड़ जी की दुकान है जो मेडिकल है, वहाँ एक व्यक्ति की मौत रावला गांव से थे, उनकी वहाँ मौत हो गई सिर्फ कारण रोड पर अतिक्रमण। अभी कुछ दिन पहले यहाँ जब BSF के टैंक वगैरह गाड़ियाँ वगैरह निकली थी तो उनको आधे घंटा रोड चौक के पास करना पड़ा, क्योंकि वहाँ कबाड़ की जो दुकानें हैं और है वो बिल्कुल रोड के करीब जाकर अपना सामान डाल देते हैं, जिससे आने जाने में बड़ी परेशानी थी। और दूसरी बात, अभी जो यहाँ बैठकर सहमति देके गए थे वो बार बार कह रहे थे भी आपको किसने कहा क्या कहा, तो मैं आपके माध्यम से उन सभी को बता दूं भी उनके द्वारा ये नोटिस 2023 में जारी किए हुए हैं, इसी रोड पर जारी किए हुए हैं, इस पेज नंबर लगे हुए हैं। जो आप चंद वोटों की खातिर अपनी राजनीति चमका रहे हैं वो उसी दिन यही थे और बैठकर सभी ने मिलकर मैंने तो एक सामूहिक फैसला लिया था भी किसी मंडी का किसी भी दुकानदार भाई का कोई नुकसान ना हो, अपनी मंडी आबाद रहे, खुशहाल रहे और रोड भी निकल जाए और रस्ता भी बन जाए। सभी यही थे। यहाँ जो फैसला लेके गए आज वही अपने चंद वोटों की खातिर चौक पर जाकर राजनीति कर रहे हैं, ये गलत बात है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी वो इस मंडी के साथ चाहते क्या हैं, इस मंडी को आबाद देखना चाहते हैं, बर्बाद देखना चाहते हैं, वो सब आपके हाथ में है। लेकिन मेरी मन से यही है भैया दोनों तरफ अगर 50-50 फुट की रोड बन जाए तो मंडी की स्थिति कोई और हो। जो दुकान 30 लाख की है वो दुकान की कीमत कुछ और हो। आज इस रोड के ऊपर अगर ओवरब्रिज बने या बाईपास निकले तो अपने पास 2 उदाहरण है, तो नई मंडी का तो ओवरब्रिज का है, आप जाकर देख लो। जो दुकान 1 करोड़ की थी आज वहाँ को 10 लाख में नहीं ले रहा। और अब बाईपास निकालने का उदाहरण नई पुरानी मंडी का है। मेरे को लगभग 2 साल हो गए, मैं पुरानी मंडी के अंदर ही गया, बार की बार निकले और गए, तो उससे हर दुकानदार प्रभावित होगा, हर व्यक्ति का नुकसान होगा। ठीक। ये अतिक्रमण को लेकर काफी विवाद चल रहा है। 7 तारीख दी थी और ग्रिप वाले भी एक्टिव है, तो ये क्या मामला है? 40 फुट पे भी एग्री नहीं है, 82 फुट छोड़ के, ऐसा क्यों हो रहा है? मंडी एडीएम ने जो अपनी जगह काटी है रोजडी चौक से लेकर के और जम्बेश्वर मंदिर तक आधा पेट्रोल पंप से, उसमें अपने जो मंडी एडीएम की जगह है वो 120 फुट है और जो दूसरी साइड है ग्राम पंचायत वाली साइड वो 80 फीट है। टोटल रोड ये 200 फीट की है। यह एटीआसुतोष जिसमें अपने SDM महोदय थे, उन्होंने यहाँ सी चौक पर पार्किंग के लिए जगह एक आरक्षित करके और पार्किंग की व्यवस्था के लिए कि मंडी में पार्किंग की जगह नहीं है। जैसे कोई ट्राली लेके किसान आ गया, कोई सब्जी लेनी है किसी को, किसी ने कार में अपने कार रोक करके गाड़ी रोक करके और सब्जी लेनी है या अन्य कोई साधन रोकना है तो बाजार में रोकने के लिए जगह नहीं है। दूसरी चीज अपने सामने ये है कि जब डिवाइडर बना दिया जाता है बाजार में, बाजार को एक अच्छा लुक देने के लिए या सुविधा के लिए, तो वहाँ एक साइड में डबल रोड होनी जरूरी है, क्योंकि धीरे चलने वाले डिवाइडर के पास चलेंगे और उसको क्रॉस करने वाले व्हीकल दूसरी साइड से क्रॉस होंगे, जैसा कि दूसरी बाजारों में अपने देख रहे हैं। यहाँ क्या है कि एक व्हीकल यदि 10 की स्पीड पे चलने वाला है तो उसके पीछे पीछे चलेगा पूरा 1 किलोमीटर का बाजार पार करने के लिए। दूसरी साइड से जगह के लिए इन्होंने जगह नहीं छोड़ी। हमारा निवेदन सरकार से या ग्रेफ से ये है कि जनमानस को आगे की हजारों साल की योजना को देखते हुए जो रोड की जगह है वो जगह पूरी की पूरी खाली हो, उसके बाद में उन्हीं के साधन रुकेंगे और दुकान कामयाब तब होगी जब उनके आगे व्हीकल खड़ा रहने के लिए लोडिंग अनलोडिंग के लिए जगह रहेगी। यदि आपके पास में लोडिंग अनलोडिंग के लिए जगह नहीं है तो वो तो तय बाजारी बन जाएगी। और तय बाजारी कहाँ होती है? जहाँ कोई व्हीकल नहीं जाता है, जहाँ बाइक या छोटे व्हीकल जाते हैं। तो बाजार यदि बंद करवाना है तो आप करवा सकते हो खुद। यदि आपको दुकानें कामयाब करनी है तो अपने को जगह छोड़नी पड़ेगी। जगह छोड़ करके और अपने आगे व्हीकल रुके, लोडिंग अनलोडिंग की व्यवस्था हो, साथ में 2 व्हीकल की जगह और रहे, एक भारी व्हीकल निकले तो उसके साथ में एक छोटा व्हीकल उसको क्रॉस करे। इसके लिए अपने को 45 फुट तो डमरीकरण करवाना होगा एक साइड में और 45 एक साइड में। फिर जो जगह अपने थड़े के रूप में चाहिए, मान लो अपना व्हीकल खड़ा करने के लिए चाहिए, तो उसमें अपने जो भी चौके वगैरह ग्राम पंचायत से लगे वो लग सकते हैं। और ग्रेफ अपनी साइड में जो करवाएगा वो ग्रेफ अपनी साइड में, और मंडी एडीएम जो करवाएगी वो मंडी एडीएम करवाएगी। आज हालात ये है कि मंडी एडीएम वाली जगहों में आगे लोगों ने सब्जी बेचने के लिए 50-50 फीट तक लंबे क्या है कि शेड और ग्रेज बना रखे हैं, मतलब ये थड़े वगैरह बना करके, और कहीं वो आगे किराया और लेते हैं, कुछ रेडी वगैरह लगवाते हैं। आज गुरुद्वारा सिख सभा ने जो बना रखा है, कितना अच्छा प्लेटफार्म बना रखा है, उसके आगे पूरी जगह खाली रहे तो क्या मार्केट है? उन दुकानों की 2-2 करोड़ की एक दुकान है वो,
और उसके आगे यदि वो थड़ी वगैरह लगा के रो यदि सारा अतिक्रमण कर लेंगे तो किसी की पार्किंग के लिए जगह नहीं बचेगी, और जगह नहीं बचेगी तो बाजार में यदि कोई नहीं रुकेगा, मान लो सीधा पास गया तो बाजार कैसे कामयाब होगा। ये हम सबके लिए है कि जहां 120 फुट की जगह खाली होनी चाहिए वहां 120 होनी चाहिए, जहां 80 खाली होनी चाहिए वहां 80 खाली होनी चाहिए। मेरा तो पक्ष ये है कि आपको यदि कामयाब करना बाजार को तो आपको 200 फुट जगह जो है ना वो बाजार में खाली करनी ही पड़ेगी, जितनी आवंटन पहले से कर रखी है। और कोई भी बता दे कि 80 फुट से कम है, ग्राम पंचायत वाली साइड में 80 फुट है, आप नक्शे देख लो पीछे के ग्राम पंचायत में, और 120 फुट है अपने मंडी एडीएम वाली साइड में। तो ये 200 फुट की जगह है, तो 200 फुट जगह अपने खाली करने का मतलब है 200 फुट पर अपने शटर होंगे दोनों तरफ में, 80 फुट पे जाके वहां शटर होगा और 120 फुट जाके इधर शटर होगा। बीच में जो जगह है वो सारी खाली रहेगी, उसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं, वोटों की राजनीति में अपने क्या है कि गांव के रास्ते देख लो, आज 16.5 फुट के रास्ते हैं, आज भारी व्हीकल 16.5 फुट में भी नहीं क्रॉस हो रहे हैं, क्योंकि झाल आती है तो 16.5 फुट में रुक जाती है, और उसके लिए भी अपने आने वाले समय में 25 फुट रास्ता चाहिए। तो जमींदार खुद छोड़ रहे हैं, मैं मेरे खेतों में छोड़ूंगा 23 KD की, और जो रोड जा रही है उसको मैं 25 फुट करने वाला हूँ। आने वाले समय में पहले 16 फुट थी, अब 16 फुट में भारी व्हीकल जो क्रॉस नहीं हो रहे आमने सामने, तो आने वाले समय में अपने को 25 छोड़नी पड़ेगी उसके स्थान पर। तो ये चीज है, अपने को अतिक्रमण हटाना होगा यदि मंडी को कामयाब करना है। गोप जी, अतिक्रमण को लेकर क्या आपके विचार हैं? जो आज चल रहा है 40 फुट, 82 फुट, 80 फुट, कई को कह रहा है 20 फुट भी होनी चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले मैं थोड़ा सा मेरा परिचय देना चाहूँगा। मैं पूर्व सरपंच भूपराम मंडा टकडोडियोल, और इस मंडी का सबसे पीड़ित व्यक्ति इस अतिक्रमणों को लेकर के, वो कैसे वो भी निवेदन करूँगा। पहले तो मैं सरपंच जो प्रशासक दिनेश कुमार है इसकी बात का तायद करते हुए निवेदन कर रहा हूँ कि उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था, आप सभी पत्रकार बंधु मौजूद थे, चाहे प्रिंट मीडिया है चाहे कोई भी है, ठीक है सर जी। उस दिन जो तय हुआ था भाई 7 तारीख तक अपने आप दोनों पासे 45-45 हटा लेंगे, लेकिन 1-2 दिन थोड़ी गतिविधि देखी, शिव चौक से आगे कच्ची मंडी की साइड में किसी ने खड़े के लिए गेंती लगाई, यूं लगाई, लेकर वहीं ठप कर दिया। अब सुनने में आ रहा है कि आज 2 पूर्व सरपंच गंगा किशन और मिस्टर पूरा नाम सरजीत ब्रोकर ने गरीब वालों को ये कहा, बताया कि 1 इंच जगह नहीं देंगे। वो कौन होते हैं भाई नहीं देने वाले? कौन होते हैं वो? आप लोगों ने फर्जी पट्टे काट दिए, जो मंडी की जमीन थी उसकी, किसानों की जमीन थी उसकी, आप कौन होते हो नहीं दोगे? मेरा निवेदन ये है, इसमें अलग हट करके परली साइड तो जो करे गिरफ्त करे, यानी कि कच्ची मंडी की तरफ जो मंडी एडीएम की जमीन है, जिसमें मेरी व्यक्तिगत में पीड़ा बता रहा था, जहां मेरी 3 दुकानें शिव चौक पर, 100 भूखंड संख्या 113, 116 भूखंड संख्या 115 जो कॉर्नर का है मेरा, जहां मुरली, जगदीश और वो एक कुरैशी और एक वो क्या कहते हैं राजू मटके वाला, और उसके साथ साथ 10 एक और वो खड़े हैं रेडी वाले। जबकि मेरे पास लोकायुक्त के आदेश से 3/6/25 को आपको सबको पता है कि लोकायुक्त के आदेश से 5 थानों की पुलिस मंगा करके इन्होंने वो मेरी दुकानों से कब्जे हटाए। लेकिन उस दिन मैं जयपुर था, यहाँ नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, वहीं उनको छोड़ दिए। अरे मेरी कॉर्नर की दुकान है, मैं वाईजाज से जाऊंगा क्या अंदर है? और वहां क्यों छोड़ दिया उनको? क्या वो आपके कुछ लग रहे थे क्या प्रशासन के? तो मेरा निवेदन ये है, उसके बाद में मेरे को हाईकोर्ट जाना पड़ा। 1/7/25 का आदेश ये हाईकोर्ट का, जिसमें मैंने इनको कब्जेदारियों को पार्टी बनाया हुआ है और तहसीलदार पार्टी है। ये बार बार मेरे निवेदन करने के बावजूद मैंने तहसील में प्रदर्शन किया है, धरना दिया है। अब मैं कल से 11 तारीख से जो मुरली उस मेरे ऑर्डर में पार्टी है उसकी दुकान के आगे धरना लगाऊंगा पहले तो, और जरूरत पड़ी तो मरण व्रत भी करूंगा, ठीक है? क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश की वो भी अवहेलना कर रहा है, तहसीलदार से ये सारे मिले हुए हैं, ठीक है? तो मैं कल वहां 11 बजे से धरना दूंगा और दुकान बंद होने तक, और मेरा जब तक जारी रहेगा। अगर इसमें भी न्याय नहीं मिलता है, फेल होता है प्रशासन या मिलकर कार्रवाई नहीं करता, तो मैं वहां मरण व्रत भी करूंगा। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, और मैं इन सब के खिलाफ हाईकोर्ट में भी हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना का केस करूंगा। और पिछले 16/12/24 का आदेश है मेरे पक्ष में कि पहले साल का इनसे 18% वसूल किया जाए ब्याज,
और उसके बाद में लगातार सारा आज दिनांक तक 24% लगे। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 16-12 के बाद में इन कब्जेदारियों की वजह से शुरू से मेरी यही टेंशन थी, इनको हटाओ, मेरे से पैसे भराओ। सरकार मेरे से 26 साल लड़ती रही और वो आदेश के बाद में लोकायुक्त का आदेश हुआ, उससे पूर्ति नहीं की। हाईकोर्ट का आदेश है 7 महीने से है, उससे पूर्ति नहीं की। मेरे तो लाखों रुपए तो अभी ब्याज के और बढ़ गए। उसका जुम्मेवार ये लोग ही होंगे, अतिक्रमी और तहसीलदार। ये भी मैं इसमें मेंशन करूंगा, किसमें, हाईकोर्ट के कंटेप्ट की कार्रवाई में। और मैं आप लोगों के मार्फत प्रशासन को और अतिक्रमियों को निवेदन करना चाहता हूं और उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि आप समय रहते कल तक नहीं उठाते हो तो मैं तब तक वहां आपके आगे वो जगह मेरी है और हाईकोर्ट का आपके विरुद्ध आदेश है। मेरे बार बार निवेदन करने पर आप अमल नहीं कर रहे हो, इसलिए मजबूरन मेरे को कल वहां बैठना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। आज तहसीलदार ने 3 दिन का टाइम दिया है उन दुकानदारों को, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मेरे को इस बारे में कोई सूचना नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत निवेदन करके उनको आया हूँ, भाई आप अपनी जगह ये मेरी खाली कर दो, मैं यहाँ कल बैठूंगा। धन्यवाद।